लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि क्या हमारे स्टेप्स हैं, क्या हमारा प्रोसीजर है अकाउंट्स को बनाने का, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने रफली एक सीखा था। मैंने आपको रफली बताया था कि पहले एक बुक तैयार की जाती है जिसका नाम होता है जर्नल, जर्नल एंट्रीज होती है जिसमें, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सबसे लास्ट में हमारी बैलेंस शीट। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज़ बताई थी। जर्नल एंट्री बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है। हमें कोई भी एंट्री जब रिकॉर्ड करनी है तो हम सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद उसे क्लासीफाई कर देते हैं जिसका नाम होता है लेजर। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जहां हमें हमारी मिस्टेक का पता चल जाता है, ताकि अगर कोई भी मिस्टेक हमें बनाने में हो गई है या हम प्लस माइनस में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी है, हमने कोई एंट्री छोड़ दी है, तो उस चीज़ का पता हमें यहीं पता चल जाएगा। उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें भी हमारे इनकम एक्सपेंसेस हैं और इसमें भी, इन दोनों में एक फ़र्क होता है। ये जब आप ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट सीखेंगे बनाना, ये मैं आपको तब बताऊंगी। और लास्ट में बनती है हमारी बैलेंस शीट। अब जब मैंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था, मैंने तब से एक बात बोली है कि फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स। ये फाइनल अकाउंट्स हैं क्या, क्या चीज़ है ये फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स हमारे ये तीनों होते हैं। ये हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स जो किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं, किसी भी कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज बताते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज वर्ड देखिए फिर आ गया, और जब भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे ये वर्ड हमेशा ही आएगा। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज है क्या, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन ये तीनों ये होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स, ये हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अकाउंट्स उन्हीं चीज़ों का बनता है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब जिनकी मनी में वैल्यू होगी। इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसी से रिलेटेड आज मैं आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बारे में बताऊंगी। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या चीज़ है? मैंने एक बात बोली कि मैंने चाय पी, ये जो भी कुछ होगा बिजनेस में होगा। ये बात आपको मैंने पहले भी समझाई थी। कुछ भी पर्सनल लाइफ में नहीं होगा। चाय हम घर में भी पी सकते हैं, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिजनेस में कर रहे हैं। जैसे चाय पी, चाय में शुगर ज़्यादा थी, यहाँ भी हमने चाय पी, चाय के लिए हमने पेमेंट भी करी। इसी तरह से हमारी कंपनी में एक क्लाइंट आया जो सिर्फ आया
और आकर बैठकर बातचीत करके चला गया। यहाँ भी एक क्लाइंट आया, इसने हमसे कुछ अपना काम करवाया और उसकी हमें पेमेंट भी कर दी। इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस। इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस वो स्टेप है हमारे बिजनेस का। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में डिफरेंस करना सीखेंगे। अगर हमें पता चल गया कि क्या चीज़ ट्रांजैक्शन है और क्या इवेंट है, तो तभी हम किसी चीज़ की एंट्री कर पाएंगे। यहाँ मैंने आपको बात बोली कि मैंने चाय पी, चाय में शुगर ज़्यादा थी। यहाँ पर कुछ भी ऐसी मनी से रिलेटेड बात नहीं हुई, तो ये एक इवेंट है। इवेंट नॉट रिलेटेड टू मनी। ट्रांजैक्शन, चाय हमने यहां भी पी और यहां हमने पेमेंट भी करी, हमारी जेब से कैश निकला और पेमेंट करी, तो ये मनी से रिलेटेड है, ये ट्रांजैक्शन हुई हमारी। क्लाइंट आया हमारे ऑफिस में और आकर बैठकर बातें करके चला गया, कोई भी काम नहीं हुआ, मनी से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। यहां क्लाइंट आया, उसने हमसे अपना काम भी करवाया और हमें पेमेंट भी करके गया वो कैश में, यहां मनी से रिलेटेड बात हुई। तो ट्रांजैक्शंस वो हैं जो मनी से रिलेटेड होंगी और हमें उन्हीं चीज़ों का अकाउंट्स बनाना है। इवेंट्स वो हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं होंगी, इवेंट्स का अकाउंट्स नहीं बनता। अब आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में फ़र्क समझ आ गया होगा। इसके बाद एक चीज़ हम और सीखेंगे, अकाउंट्स में जब भी कभी एंट्री होती है, तो हमेशा डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री मतलब आप कभी भी एक एंट्री सिंगल नहीं कर सकते। अभी मैं आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में नहीं बता रही, ये सिर्फ आपको एक हिंट दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद आप डेबिट क्रेडिट सीखेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए कुछ परचेज किया, मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल परचेज किया, जब हमने परचेज किया तो हमने कैश की पेमेंट करी होगी। अब जब हमने कैश की पेमेंट करी तो क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें, यहां डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहा जाता है? अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक एंट्री में जो हमने परचेज किया और कैश दिया, इसमें दो बातें हुई हैं। दो बातें क्या हुई हैं? एक तो हमने परचेज किया रॉ मटेरियल, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जब हमने परचेज किया तो हमने पेमेंट भी करी, ये दूसरी बात हो गई। जो ये कैश गया है, एक तो हमें इसकी एंट्री करनी है और ये जो हमने परचेज की है रॉ मटेरियल, एक हमें इसकी एंट्री करनी है।
क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप कैश की एंट्री कर दो कि हाँ आपकी जेब से कैश चला गया। आप अपनी बुक्स में क्या शो करोगे फिर कि कैश गया तो सही, लेकिन कहाँ गया, किस चीज के लिए आपने अपने बिजनेस से कैश निकाला है। आप इस चीज को भी शो करोगे कि आपने परचेज किया रॉ मटेरियल, आपने उसके लिए कैश निकाला है। और दूसरी बात अगर आप देखें कि तो जब आप अपने अकाउंट्स को शो करते हैं, जब भी आप अपने अकाउंट्स को शो करते हैं, तो जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है वो आपने गुड्स बनाने के लिए खरीदा होगा, या हो सकता है कि वो आपके गुड्स हों। हम इस गुड्स वर्ड्स का मतलब भी समझेंगे। गुड्स वर्ड का मतलब, जैसे आपका एक एसी का शोरूम है, तो एसी के शोरूम के लिए गुड्स क्या होंगे उसके, जिन्हें उन्हें सेल करना है। वो क्या सेल करेगा? एसी। एक ज्वेलरी के शोरूम के लिए गुड्स क्या होंगे? गोल्ड, सिल्वर, ये सब उसके गुड्स होते हैं जिन्हें सेल किया जाता है, उन्हें कहा जाता है गुड्स। हम इसकी डिटेल भी लेंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हम सिर्फ डबल एंट्री को समझ रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या चीज़ है। डबल एंट्री सिस्टम यही चीज़ है कि अगर हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो हमने उसकी कैश में पेमेंट करी है, कैश भी गया और हमने परचेज भी किया। परचेज करने का मतलब कि गुड्स हमारे पास आए हैं। परचेज करने का मतलब गुड्स आए हैं और कैश गया है। तो समझ आया आपको कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है परचेज में गुड्स आए हैं और कैश गया है। इसका दो जगह इफेक्ट पड़ा, एक तो परचेज पर और एक कैश पर। हम इसे धीरे धीरे और डिटेल में समझेंगे जब आप डेबिट क्रेडिट सीखेंगे। तो अभी आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि डबल एंट्री सिस्टम बेस पर हमारा अकाउंट्स चलता है। अब डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं? डेबिट की शॉर्ट फॉर्म डीआर, इसी तरह से क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, जैसे हमारे मैथ्स में प्लस और माइनस होते हैं, इसी तरह से हमारे अकाउंट्स में भी डेबिट और क्रेडिट होते हैं। लेकिन कौन सी चीज हमें डेबिट करनी है और कौन सी क्रेडिट करनी है, इसके कुछ रूल्स हैं। आप किसी भी चीज को डेबिट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, किसी भी चीज को आप अपनी मर्जी से क्रेडिट नहीं कर सकते। इसके कुछ रूल्स हैं कि आपको क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। जब हमें ये चीज समझ आ जाती है कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, तब हमें अकाउंट्स अच्छे से समझ आ जाता है। और किसी भी अकाउंट में जो चीज डेबिट हो रही है, जब आप आगे उसका अकाउंट बनाते जाएंगे तो वो हमेशा डेबिट ही रहेगी, वो कभी क्रेडिट में कन्वर्ट नहीं होगी। जो डेबिट है वो हमेशा डेबिट ही रहेगा, जो क्रेडिट है वो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा।